नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मयंक, फाउंडर क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स का। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और एक डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी की डिग्री भी मैंने पाई है। पीआरपी हर पेशेंट में काम नहीं करता है। लगभग 60 से 70% पेशेंट्स में पीआरपी फायदा कर सकता है। वो सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी जो ट्राइकोस्कोपिक एग्जामिनेशन करी गई है, यानी आपके सर की जो जांच करी गई है कंप्यूटर में, जिसमें देखा गया है कितने बाल एक्चुअली पतले हैं और कितनी जगहों पे गैप्स आ गई हैं। अगर आपकी परसेंटेज यानी जो प्रतिशत बाल पतले हो रखे हैं वो 20 से 25% से ऊपर है, तो आप डेफिनेटली पीआरपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। जो आपको समझना है वो ये है कि जैसे मैंने बताया, पीआरपी सब में काम नहीं करती है। यानी आप अगर पीआरपी लेते हैं, उसके इंजेक्शंस लेते हैं, जरूरी नहीं है आपके पतले बाल मोटे हो जाएं। पीआरपी एक यूएस एफडीए अप्रूव थेरेपी नहीं है, यानी यूएस एफडीए ने पीआरपी को हेयर लॉस के लिए एक थेरेपी नहीं माना है। लेकिन बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत पब्लिकेशंस हैं जो इसके लिए सपोर्ट करती है। हम लोग भी पिछले 7 साल से हेयर ट्रांसप्लांट्स के साथ में पीआरपी या कुछ पेशेंट्स में बिना हेयर ट्रांसप्लांट के भी पीआरपी दे रहे हैं। लेकिन अगर पीआरपी किया जा रहा है तो वो उन्हीं पेशेंट्स में किया जाना चाहिए जिसमें आपके पतले बाल आपके सर पे मौजूद हों। अगर पीआरपी एफिकेसी दिखाता है और 60 से 70% पेशेंट्स में पीआरपी किया जाता है, तो वो जो पेशेंट्स हैं जिसमें ये काम करेगा, उनके जो पतले बाल हैं वो मोटे हो सकते हैं, सिर्फ जो ग्रोथ फैक्टर्स है पीआरपी के अंदर उसके बेसिस पे। इसी का एक और तरह का एक कंपनी ने पदार्थ निकाला है जिसको जीएफसी कहा जाता है, जिसको लोग एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ पीआरपी कहते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स मैंने नहीं देखे हैं अपने पेशेंट्स में। पीआरपी फिर भी पेशेंट्स में डिसेंट रिजल्ट्स दे देता है, लेकिन पीआरपी का कोई भी रिजल्ट आपके सर पे परमानेंटली नहीं रहता है। यानी अगर 20-25% बाल हमारे पतले हैं, उस पे पीआरपी किया जाए तो वो पतले बाल थोड़े मोटे हो सकते हैं। वो ट्राइकोस्कोपी पे आप हर बार जब एग्जामिनेशन कराने आए तो हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि ये पीआरपी किया जाता है तो आपके सर पे कोई भी नए बाल नहीं उगेंगे। आपके जो पतले रुएं जैसे बाल हैं, जो आपकी आंखों में आपको नहीं दिख रहे हैं, वही बाल मोटे करने में ये पीआरपी मदद कर सकता है। दूसरा सवाल आता है, पीआरपी कब किया जाए, कितनी बार किया जाए, कब रिजल्ट मिलता है। तो पीआरपी एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड रूल नहीं है। हर डॉक्टर के अपने नियम हैं। जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि आने वाले 3 से 6 महीने में, जैसे पहला सेशन आपने किया, उसके 1.5 से 2 महीने में दूसरा सेशन किया और तीसरा सेशन उसके 2 से 2.5 महीने में किया, लगभग 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आपके 3 सेशन पीआरपी के दिए जाते हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो आपको हर 3 हफ्ते से 4 हफ्ते में एक बार बुलाते हैं, 10 सेशन, 12 सेशन, 20 सेशन भी देते हैं। लेकिन अगर 3 सेशन में हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो आने वाले 30 सेशन में भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है कि आपका 3rd सेशन के बाद का जो रिजल्ट है, क्या वो 1st सेशन से कंपेरेबल है कि नहीं है। उसको आंखों से या मुंह से बोल के नहीं बताया जा सकता कि ये उस लेवल से इंप्रूव हो गया है या बेहतर हो गया है। उसका सिर्फ कंपैरिजन जो किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन है, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर पे जांच करी गई थी उसी जगह पे, उसी स्पॉट पे आपके पतले बाल अब कैसे दिख रहे हैं, उसका कंपैरिजन आपके सामने दिखाया जा सकता है। अगर ये आपके लिए काम करे तो ये बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अगर आप पीआरपी कराते जाएं और दवाइयां इस्तेमाल ना करें, जिसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं आज की डेट में जो कहते हैं कि मुझे मेडिसिन मत दीजिए, मैं सिर्फ पीआरपी हर महीने आके कराते रहूंगा, उस कंडीशन में आप पीआरपी के रिजल्ट्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे।